सफ़र और मुजफ्फ़र और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। अब बात करेंगे फ़हम कुरान पर। आजकल हमारी सूरत है सूरह निसा, और सूरह निसा की आयत नंबर 8 में मीरास की तकसीम है। मीरास की तकसीम आजकल हमारा सफ़र आखिरत की तैयारी में भी मौजू यही है, मीरास की तकसीम, कि किस तरह से मीरास तकसीम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफ़ी डिटेल के साथ आप सबको बता रहे होते हैं और साथ ही साथ वसीयत के लिए भी बातें बता रहे होते हैं। तो आज हमारा फ़हम कुरान में भी आयत नंबर 8 में यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मीरास की तकसीम कैसे होगी और दिलशकनी से कैसे बचना चाहिए। देखिए, अगर मीरास की तकसीम के वक्त कुछ लोग भी हाजिर हो जाएं जो शरई एतबार से वारिस ना हो, तो इनको भी कुछ ना कुछ दे देना बेहतर है। इस हिदायत पर अमल करना मुस्तहब है, यानी पसंदीदा अमल है, वाजिब नहीं है। दूसरे इस पर अमल करने का तरीका ये कि वारिस वर्सा अपने लोगों को खुशी से अपने हिस्से में से दे दे, नाबालिग वर्सा के हिस्से में से किसी और को देना जायज़ नहीं है। ठीक है, अगर ये लोग इस पर थोड़ा सा देने पर राज़ी ना हो बल्कि दूसरों के बराबर हिस्से का मुतालबा करें, तो चूँकि उनका मुतालबा शरअ के ख़िलाफ़ है, गैर मुनसिफाना, इसलिए उनका मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा, गुंजाइश ही नहीं। लेकिन इस पर भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इनकी दिलचस्पी हो, माकूली तौर पर समझाया जाए कि शरअ कायदे से मीरास में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, हम तो जो कुछ भी दे रहे हो तो आपको हदिये के तौर पर दे रहे हैं। तो मालूम हुआ है कि दिलचस्पी से बचना चाहिए। फिर जब बात होगी मीरास की तकसीम की और दिलशिकनी की, तो फिर हदीस भी उससे मुताल्लिक़ ही की जाएगी। कि हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, सदका निकाल कर दोज़ख की आग से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो भी सदक़े में दे दो। अगर सदका करने के लिए खजूर का एक टुकड़ा भी ना रखते हो तो नरमी और खुशखल्की के साथ बात करके ख़ुद को जहन्नुम की आग से बचा लो। यानी अगर कोई मिस्कीन फ़कीर अपनी हाजत लेकर आए तो उसको कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए, उसे दरवाजे से नाउमीद नहीं जाने देना चाहिए, बेमुराद नहीं वापस करना चाहिए, बल्कि उसके साथ मोहब्बत नरमी से पेश आना चाहिए, उसकी हालत पर रहम खाना चाहिए। कुछ मैसर हो तो इस्तात के बकदर उसकी मदद कर देना चाहिए, और अच्छे अखलाक के लिए फिर दुआ मांगनी, क्योंकि अच्छे अखलाक से उसको खुशखलकी के साथ पेश आना है ना। तो अच्छे अखलाक के दुआ मांगने के लिए हर रोज़ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अच्छे अखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए, क्योंकि तेरे सिवा अच्छे अखलाक कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता, अल्लाह दिखा सकते हैं। तो अल्लाह से मांगना चाहिए वो रास्ता भी जहाँ से अच्छे अखलाक हमें मिल जाएंगे। और फिर आज की नसीहत के सुन लीजिए कि अगर कोई हाजतमंद आए तो उसके साथ जिस दर्जे में भी एतबार से ताउन हो सके कर देना चाहिए, अच्छी रहनुमाई कर देनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ज़रूरतमंद साहबी आए, आपने कुछ रकम से उनकी मदद की, उन्होंने दरख्वास्त की, तो आपने देखा कि मदद नहीं की बल्कि उन्होंने मदद की दरख्वास्त की, तो आपने देखा कि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है, तवाना है। आपने उनसे पूछा घर में कुछ है, उन्होंने कहा एक टाट है और एक प्याला है। आपने फरमाया ले आओ, दोनों चीज़ें ले आए, 2 दरहम में बिकवा कर उनके हवाले के, 1 दरहम से कुल्हाड़ी खरीदो, जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटो और बेचो, 1 दरहम से घर का सामान खरीद लो। 15 दिन तक नजर ना आए। वो साहब रज़ियल्लाहु ताला चले गए, काम करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास 10 दरहम हो गए, घर की ज़रूरियात का सामान खरीदा। 15 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, सूरत हाल बताए, आप बहुत खुश हुए। यानी कमाना सिखाओ, भीख देना नहीं, देना मकसद नहीं बनाओ अपनी ज़िंदगी का, कमाना सिखाओ लोगों को। आज हमने भीख मंगी कौम बना दी है। ये छिपा के दस्तरखान, ये ईदी के दस्तरखान, ये जेडीसी के दस्तरखानों पे हट्टे कट्टे बैठ के बस खा रहे हैं, भीख मांग मांग के उनको खिलाया जा रहा है। पूरी दुनिया से चैरिटी उठाई जा रही है और उनको खिलाया जा रहा है। यानी कोई कारोबार नहीं सिखाया जा रहा, कोई फैक्ट्री लगा दो, उनको मजदूरी दे दो, परमानेंट को रोज़ी रोज़गार दे दो, नहीं, वो नहीं किया जा रहा, बस भीख मांग के उनको खिलाया जा रहा है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मछली पकड़ना सिखाना चाहिए, शिकार करना सिखाना चाहिए, काम करना सिखाना चाहिए। तो नसीहत आज की यही है कि काम करना सिखाएं। ज़रूरतमंद आ रहा है तो उसकी जिस एतबार से मदद कर सकते हैं वो मदद कर दीजिए। तो क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये सारी सूरत हाल देखी, तो आपने फरमाया ये कमाना तुम्हारे लिए क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर भीख मांगने के दाग व निशान से बेहतर है। यानी जैसे तुम कमा कर लाए हो ना, ये क़यामत के दिन जो तुम भीख मांगते तुम्हारे चेहरे पर जो निशान आ जाते, उससे ही कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो कोई शख्स ऐसा हमारे पास आए तो उसको रोज़ी रोज़गार की तरफ राग़िब करें, फला जगह जाओ, फला जगह जाके काम करो, मुलाजमत करो। कोई अगर पैसे से मदद करके उसको कोई कारोबार छोटा मोटा करवा सकते हैं तो वो करवाएं। अगर उसको कोई हुनर आता है तो उसका हुनर बिकवाएं, उसकी कोई उजरत दें उसको। कोई सिलाई आती है सिलाई करवाएं, कढ़ाई आती है कढ़ाई करवाते हैं। किसी साहब को कोई लकड़ी का काम आता है, लोहे का काम आता है, वहाँ उसको काम करवाएं।
तो हर नमाज के बाद 100 बार इस्तग़फ़ार करें, 500 बार इस्तग़फ़ार हो जाएगी। इससे क्या होता है, बरकत की रोज़ी के दरवाजे खुल जाते हैं और काम की हिम्मत पैदा होती है। दूसरों के सामने सवाल नहीं दराज करना चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी मखलूक के सामने दस्त सवाल फैलाया जाए। अल्लाह ताला हमें भी बचाएं इस काम से और हमें लोगों को बचने की तौफीक भी देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का 5 मिनट का मदरसा मुकम्मल हुआ।